गाइस, आज की दुनिया में सुबह सोकर उठने से लेकर रात के सोने तक हमारा संपूर्ण समय घड़ी की सुइयों पर डिपेंड करता है। समय पर भोजन करना, समय पर स्कूल जाना, समय पर ऑफिस जाना, हमें कोई भी कार्य करना होता है, हम घड़ी जरूर देखते हैं। लेकिन गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो लोगों का डेली का रूटीन कैसा होता होगा। और गाइस, कुछ समय पहले मेरे दिमाग में एक प्रश्न आता था और आई एम श्योर कि आपको भी कभी न कभी यह प्रश्न जरूर आया होगा। मैं सोचता था कि पहली बार जब घड़ी बनाई गई होगी तो उसका समय कहाँ से मिलाया गया होगा। आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे। गाइस, हम घड़ी के सुनहरे इतिहास में खो जाएं उससे पहले आप अपने लाइफ में वैल्यू एडिशन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एक मौका दीजिए जिससे हम अपने नॉलेजेबल वीडियो के द्वारा आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर सकें। दोस्तों, यदि आज के पहले सवाल की बात की जाए कि हजारों साल पहले जब घड़ी नहीं हुआ करती थी तो लोग अपने दिनचर्या को कैसे मैनेज करते होंगे, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि घड़ी हमेशा से थी। जी हाँ गाइस, यह अलग बात है कि उस समय आर्टिफिशियल घड़ी नहीं थी परंतु नेचुरल घड़ी हुआ करती थी, जिसे उस समय के लोग सूर्य घड़ी या धूप घड़ी के नाम से जानते थे। गाइस, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सूर्य घड़ी को ही पृथ्वी का पहला घड़ी माना गया है। दरअसल प्राचीन मिस्र के लोग सूर्य के अलग अलग अवस्थाएं देखकर सुबह, दोपहर और शाम का अनुमान लगाते थे। यही नहीं, सूर्य के कारण पेड़ या किसी अन्य स्थिर वस्तु की छाया को देखकर समय का अंदाजा लगाया जाता था और रात में नक्षत्रों को देखकर समय का पता लगाते थे। गाइस, जो लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि जब पहली बार घड़ी बनाई गई होगी तो उसका समय कहाँ से मिलाया गया होगा, तो गाइस मैं आपको बता दूं, उसका भी जवाब सूर्य है। जी हाँ गाइस, जो आधुनिक घड़ी है उसका आधार सूर्य ही है। दरअसल आधुनिक मानव को समय को घंटों में डिवाइड करने का ज्ञान हो चुका था और गाइस उन्होंने समय को 6-6 घंटे के 4 पार्ट में डिवाइड किया। उन्होंने इस प्रकार से अंदाजा लगाया कि जब सूर्य उगेगा तो सुबह के 6 बज रहे होंगे और उसके 6 घंटे बाद जब सूर्य एकदम सर पे होगा तो दोपहर के 12 बज रहे होंगे और उसके 6 घंटे बाद जब सूर्य अस्त होगा तो शाम के 6 बज रहे होंगे। उसी प्रकार 12 घंटे बाद फिर सुबह के 6 बजेंगे। इसी आधार पर आधुनिक घड़ी का निर्माण किया गया। गाइस, शायद आपको इसका जवाब मिल गया होगा। गाइस, आज भी गांव में हम लोग पेड़ की छांव या सूर्य को देखकर समय का अंदाजा लगा ही लेते हैं और यह करीब करीब सही होता है। गाइस, मैं आपको समझाने के लिए कि जब पहली घड़ी बनी थी तो उसका समय कहाँ से मिलाया गया होगा, आधुनिक काल में आ गया था। तो गाइस, पुनः प्राचीन काल में चलते हैं। गाइस, उस समय सूर्य घड़ी में कुछ कमियां थी। दरअसल धूप होती तो समय का सही अंदाजा लग जाता था, परंतु आकाश में जब बादल होते थे तो कुछ भी नहीं पता चलता था। इसलिए गाइस दूसरे साधन ढूंढने की जरूरत पड़ी। गाइस, सूर्य घड़ी के बाद आई रेत घड़ी। गाइस, इस घड़ी का आविष्कार कब हुआ है इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन गाइस ऐसा माना जाता है कि इस घड़ी का उपयोग अरब देश के लोग करते थे। गाइस, मध्यकाल के दौरान ही रेत द्वारा कांच बनाने की कला विकसित हो चुकी थी। कांच को एक खास बनावट में ढालकर उसके भीतर रेत भरी जाती थी। आपने फिल्मों में इसे अक्सर देखा होगा कि एक खाने से दूसरे खाने में धीरे धीरे रेत गिरती है और उसी के मुताबिक समय का अंदाजा लग जाता था। गाइस, इसमें भी बहुत सारी कमियां थी, तो लोगों ने जल घड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जल घड़ी का आविष्कार 16वीं शताब्दी में चीन के सुसंग नामक व्यक्ति ने किया था। हालांकि 2500 वर्ष पहले ही प्राचीन यूनान में पानी से चलने वाली अलार्म घड़ियां बन चुकी थी। इसमें पानी के गिरने के समय पर ही घंटी बज जाती थी, जिससे लोगों को समय का पता चल जाता था। लेकिन गाइस, इस घड़ी में भी बहुत सारी कमियां थी। सबसे पहली कमी तो यह थी कि पानी के प्रवाह को स्थिर दर से प्रवाहित होने के लिए पानी में निरंतर दबाव की जरूरत थी। दबाव नहीं लगाया जाता था तो पानी कभी ज़्यादा गिरता था, कभी कम गिरता था, जिससे समय का सटीक अंदाजा नहीं लग पाता था। गाइस, अब तक जो हमने बात की वह नेचुरल घड़ी थी या फिर नेचर का प्रयोग करके समय का अनुमान लगाते थे। लेकिन इसके बाद इन्हीं घड़ियों का आधार मानकर पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने सन 996 ईस्वी में कृत्रिम घड़ी का निर्माण किया। वो घड़ी बहुत बड़ी हुआ करती थी और पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं थी। गाइस, पोप सिल्वेस्टर की घड़ी का प्रयोग करके ही शहर में बड़े बड़े घंटा घर बनाए गए, जिसमें वही बड़ी बड़ी घड़ियां लगी होती थी। गैस, उसमें एक निश्चित समय पर बहुत तेज से घंटा बजता था, जिससे शहर के कई इलाकों में एक ही घड़ी द्वारा समय का पता लग जाता था। गैस, आज भी भारत के कई शहरों में घंटाघर मौजूद है, लेकिन गैस वो बात अलग है कि लोगों को अब उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसकी कद्र भी नहीं है, इसलिए वह पहले जैसी अवस्था में नहीं है। गैस, यदि आपको घंटाघर देखना हो तो लखनऊ और हैदराबाद चले जाइए, आपको घंटाघर वहाँ पर
देखने को मिल जाएंगे। गाइस मैं आपको बता दूं, भारत में भी समय देखने के लिए बहुत सारे कोशिशें की गई। उसमें से एक कोशिश थी जंतर मंतर। गाइस कई शहरों में जंतर मंतर बनाया गया जिसके द्वारा समय का सही अंदाज़ा लग जाता था। गाइस जब दुनिया समय को जानने के लिए घंटाघर का प्रयोग कर रही थी तो उसी समय सन 1505 ईस्वी में दुनिया की पहली पॉकेट घड़ी पोमेंडर वॉच ऑफ 1505 को जर्मन आविष्कारक पीटर हेनलेन ने बना ली थी। गाइस इस घड़ी को अब जेब में भरकर कहीं भी ले जाया जा सकता था। गाइस धीरे धीरे पॉकेट वॉच पर्याप्त मात्रा में बनना शुरू हो गए थे, परंतु गाइस यह अमीरों का शौक होता था। गरीब लोगों के लिए इसे खरीदना लगभग नामुमकिन था। गाइस उसी समय फ्रांस और स्विट्जरलैंड के कुछ लोगों ने लकड़ी की घड़ियां भी बनानी शुरू कर दी थी। गाइस वर्तमान में जो हम हाथ में घड़ी पहनते हैं वैसी पहली घड़ी फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने पहनी थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पास्कल ने ही कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, तो गाइस इसे नोट कर लीजिएगा। दरअसल आपको पता होगा कि ये भैया वैज्ञानिक थे और वैज्ञानिकों का समय कितना इम्पोर्टेंट होता है ये आपको पता ही होगा। जब यह बार बार जेब से घड़ी निकालकर समय देखते थे तो इनका कुछ सेकेंड वेस्ट हो जाता था, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों न इस घड़ी को हाथ में ही बांध लिया जाए ताकि वे काम करते समय भी घड़ी को देख सके। तो गाइस उन्होंने रस्सी लेकर उस घड़ी को अपने हाथ में बांध लिया और आज के समय में हाथ में घड़ी पहनना फैशन हो गया है। गाइस आजकल के लड़कों से जो हाथ में घड़ी लगाते हैं, यदि उनसे समय पूछा जाए कि क्या टाइम हो रहा है तो वो अपने घड़ी में नहीं देखेगा बल्कि जेब में से मोबाइल निकालकर उसमें से समय बताएगा, क्योंकि गाइस हाथ में घड़ी तो फैशन के लिए लगाया गया है, ना कि टाइम देखने के लिए। और कंपनियां भी आज के समय में फैशन को देखते हुए ही अलग अलग मॉडल के घड़ियों का निर्माण कर रही हैं। गाइस सुई वाली घड़ी के बाद इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का दौर आया और जापान ने पहली इलेक्ट्रॉनिक घड़ी बना ली। इसमें समय अब अंकों में दिखता था। धीरे धीरे इसमें भी विकास हुआ और अलग अलग तरह की इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां बनने लगी थी। गाइस अब स्मार्ट बैंड व स्मार्ट वॉच का ज़माना आ चुका है, जो समय के साथ साथ आपकी धड़कन, सेहत, मैसेज, कॉल, आप कितना दूरी टहले वो भी बता देती है। तो गाइस यह थी घड़ी के विकास की कहानी। उम्मीद है कि आपको इस कहानी द्वारा कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। गाइस यदि आपको इस कहानी से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।